हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने बेसिक्स किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने सीन किया है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल हमने आपको बताया था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 is a general linear equation in two variable. A coefficient of x, b coefficient of y and c is the constant term that represents in linear equation in two variable. तो स्टूडेंट्स, इसके बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और जो एनसीईआरटी की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है 4th चैप्टर से, वो हमने सॉल्व की थी। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी से। और इसके साथ ही जब हमने सॉल्यूशन के बारे में जिक्र किया था कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो तरीके से बताया था आपको, एक अलजेब्रिकल सॉल्यूशन एंड एक ग्राफिकल सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से वो इसी टॉपिक से है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, कि ग्राफ पे हमें लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक इक्वेशन है 3 is equal to 2x प्लस y। ये कोई लीनियर इक्वेशन है, हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो ग्राफ पे अगर कोई भी रिप्रेजेंट करते हो आप, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्राफ पे कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हो तो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, अगर आप कभी भी उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो तो वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मींस आप ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करते हो तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये हमें पहले ही पता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो मिनिमम एटलीस्ट वी हैव टू नीड 2 पॉइंट्स ऑफ दैट। अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है किसी प्लेन में तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज ए लाइन सेगमेंट। अगर मैं ये कहूं दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो मिनिमम आपको एटलीस्ट आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी, मींस किसी भी स्ट्रेट लाइन, मींस किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो आपको उसके 2 पॉइंट्स चाहिए। और 2 पॉइंट्स मैं कहूंगा जिसको मैं पॉइंट बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। तो आप उस लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाल लीजिए और फिर उनको थर्ड चैप्टर जो हमने किया था कार्टेशियन प्लेन का, ज्योमेट्री का हमने जो किया था, उस पे ड्रॉ कर दीजिए दोनों पॉइंट को और उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन। ये तो है मेथड कि कैसे किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है, कैसे किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? उसके कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हैं, मिनिमम हमें कितने की जरूरत है? 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 2 सॉल्यूशन हम उसके निकालेंगे और 2 सॉल्यूशन निकाल के उनको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन, जो इस लाइन का ग्राफ है, वो रेडी हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसके आप 2 सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालना मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे जो ए बी होते हैं और वैल्यू ऑफ एक्स वाई मीन सॉल्यूशन होता है, ए और बी इनके कोफिशिएंट होते हैं। तो ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो आप एक्स और वाई की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। तो हम एक्स को पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, वाई को पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप सबसे पहले कोई भी पॉइंट लीजिए, पुट। सबसे इजी रहेगा आपके लिए अगर आप 0 पुट करते हैं। अगर मैं पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू 0,
तो y की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, x को अगर 0 पुट करता हूं तो 3 इज इक्वल टू y। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 3। आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे, यहां पे x राइट कीजिए, यहां पे y। मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी 0, इक्वेशन में 0 पुट करता हूं x की जगह तो y की वैल्यू हमारी क्या रहती है 3। सिमिलरली अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, x की जगह 1 पुट कीजिए तो हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी 2 इंटू 1 प्लस y। तो y की वैल्यू क्या रहेगी 3, 2 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या है 1। और भी अगर आप चाहो तो कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये हमारा पॉइंट है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। x की जगह अगर मैं 5 पुट करता हूं, क्या पुट किया मैंने 5, तो y की वैल्यू चेक कीजिए 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस y, दैट इज y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा -7। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने पुट किया, x की जगह अगर 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है हमारी -7। तो इस तरीके से आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। गेट माय पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी लाइन के, स्ट्रेट लाइन के किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो क्योंकि एक ही लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट लाई करते हैं तो यहाँ पे कितने पॉइंट आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट निकाल सकते हो ऑन द लाइन। ये सभी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। मैं कहता हूं मुझे एटलीस्ट 2 की जरूरत है। अब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है हमारा ओ। यहाँ पे पॉइंट इनके अकॉर्डिंग ले लीजिए आप, जो आपके पॉइंट है 3, 5, 7। तो आपका जो नोटेशन रहेगी, अगर आपके पॉइंट बड़े हैं 10 है 20 है तो आप 5, 5 का डिस्टेंस ले लीजिए, छोटे हैं तो 1, 2, 3 का ले लीजिए, मीडियम है तो 2, 4, 6 का ले लीजिए। उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने पॉइंट वैल्यूज रखी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप ग्राफ पे रखिए और इन क्वेश्चंस को आप ग्राफ पे ही करेंगे, ग्राफ पे सोल्व करेंगे और ग्राफ को फिर नोटबुक में पेस्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पे क्या राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये हमारी x की नेगेटिव डायरेक्शन है -1, -2, -3 चलता रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा है 0, 3, मींस x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू हमारी क्या है 3। अगर x कोऑर्डिनेट हमारा किसी भी पॉइंट का अगर 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। क्योंकि ये पॉइंट का y x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस एक्सिस पे लाई करेगा y एक्सिस पे लाई करेगा और y की वैल्यू हमारी क्या है 3, x 0 एंड y 3। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट 1, 1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हमारा 1, 1। मैं कहता हूं मुझे 2 ही पॉइंट की नीड है, मैं इनको ज्वाइन करता तो हमारी स्ट्रेट लाइन रेडी है। That is the straight line which represents this linear equation in 2 variable। अगर आप थर्ड जो हमारा पॉइंट है 5, -7 उसको चेक करना चाहते हो तो 5 -7, y की वैल्यू हमारी क्या है -7। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा इसी लाइन पे लाई करेगा। आप कोई भी और सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसका। फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूं x की जगह पुट करता हूं 2, तो y की वैल्यू चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 इंटू 2 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू क्या रहेगी -1, तो y की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू हमारी क्या है 2। तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट इसी पे लाई करेगा, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप पुट कर दीजिए, जो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो सभी पॉइंट
इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर लाई करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन किसी भी लाइन का क्या होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ए लाइन। ये जितने भी पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पे, इन सबको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपसे कोई इसका सॉल्यूशन पूछता है तो ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। आप ग्राफ से निकाल भी सकते हैं कि ये पॉइंट इसका क्या रहेगा, यहां से नोटिस करके निकाल लीजिए कि क्या रहेगा, आप निकाल सकते हैं इसका। तो ग्राफ का यूज करके आप ग्राफ किसी भी लाइन का ड्रॉ करके आप उसके सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, द पॉइंट दैट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन। उस भी लाइन का जो ग्राफ है उस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उस लाइन पे, वो सभी उसका क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। और एक लाइन पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट लाई करते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये हमारा मेथड है हाउ टू रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन द ग्राफ। क्या निकालेंगे हम उसके सॉल्यूशन, कितने, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। वो 2 सॉल्यूशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करके जैसे ही उसको ज्वाइन करते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन तैयार होती है, ग्राफ तैयार होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। और ये गारंटी है ऑलवेज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी पार्ट आप इसके इजीली कर सकते हो, गेट माय पॉइंट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214। गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स which passes through पॉइंट 240। हमसे कोई ये कहता है कोई पॉइंट है, जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट है 214, बड़े पॉइंट है, मैं 2 का गैप ले लेता हूं, 2 4 6 8 ऐसे। तो 2 हमारा ये है, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारा 14। तो 214 पॉइंट ये है। ये कहता है इस पॉइंट से पास होने वाली डिफरेंट 2 लाइंस की इक्वेशन दीजिए हमें, और बताइए क्या इनसे एक्स्ट्रा भी कोई लाइन हो सकती है, कोई मोर लाइंस हो सकती हैं, कितनी लाइंस हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास हो। तो मैं कहता हूं आप पहले सोच के देखिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट आपका कहीं भी, उस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, 1 2 3 4, सभी एक ही पॉइंट से पास होती है, 5 6, ऐसी कितनी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट मेनी। तो कोई भी एक पॉइंट है उससे कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट मेनी। अब इस पॉइंट से ये सभी लाइन पास होती हैं, तो ये पॉइंट सभी लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये सभी लाइंस का सॉल्यूशन होगा। तो कंफर्म है कि किसी भी पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट मेनी। सो हम ऐसी इनफाइनाइट मेनी लाइंस की इक्वेशन दे सकते हैं जिनका सॉल्यूशन 214 है। सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उन सब के ऊपर लाई करता है। तो कितनी इक्वेशन दे सकते हैं हम, इनफाइनाइट मेनी। अब देंगे कैसे, अब अलजेब्रिकल सॉल्यूशन पे आ जाइए। मैंने ये कहा था सॉल्यूशन क्या होता है, विद सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो ये वैल्यू होती है फर्स्ट, ये x की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, y की। सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट किया था मैंने, एक्स वाई से। तो ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू है। अगर किसी बच्चे को ध्यान नहीं है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। जो भी पॉइंट किसी भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो उस लाइन का सॉल्यूशन होगा। आप कोई भी लीनियर इक्वेशन राइट कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू, कुछ भी लिखिए अपनी तरफ से। मैंने राइट साइड अभी नहीं लिखी है क्योंकि मुझे ये पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कब रहेगा ये पॉइंट उस लाइन का, जब मैं x की जगह 2 पुट करूं, y की जगह 14 पुट करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई हमारी।
अब राइट हैंड साइड में वही लिखूंगा जो हमारी लेफ्ट आएगी, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। जैसे अगर इसमें मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, y की जगह 14 पुट करता हूं, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 16। तो कंफर्म है ये जो पॉइंट है इस लाइन का क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। क्यों, कब होता है सॉल्यूशन, जब मैं पुट करूं x की जगह 2 पुट करूं, y की जगह 14, ये है पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई आपको कहता है कि चेक कीजिए वेदर दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 14, अगर लेफ्ट राइट के इक्वल आई तो यस सॉल्यूशन है। तो पुट कीजिए आप x की जगह 2, y की जगह 14, क्या ये इक्वल है, यस इक्वल है, तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इसीलिए मैंने राइट साइड नहीं लिखी है अभी। अब मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, तो 2 इंटू 2 4, प्लस y की जगह 14, तो 4 प्लस 14 18, x की जगह 2 पुट करता हूं, 2 3 जा 6, y की जगह क्या पुट करता हूं 14, तो 6 माइनस 14 माइनस 8, x की जगह 2 पुट करता हूं, y की जगह पुट करता हूं 14 इंटू 2 28 प्लस 2 30। ये सभी लाइंस का ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है, ये सभी लाइन इस पॉइंट से पास होंगी। तो हमने कितनी इक्वेशन दे दी, मैंने आपको 4 इक्वेशंस दे दी जिनका सॉल्यूशन क्या है 214। तो ऐसी कितनी इक्वेशन आप दे सकते हो, इनफाइनाइट मैनी दे सकते हो जिसका सॉल्यूशन क्या है 214। गेट माय पॉइंट। तो आप सभी बच्चे चाहे तो अलग अलग लाइन की इक्वेशन दे सकते हैं जिसका सॉल्यूशन क्या हो 214। कुछ भी राइट कीजिए लेफ्ट में, राइट में वही लिखेंगे जो लेफ्ट को सेटिस्फाई करता हो 214, तो अपने आप ही आपका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7, then find value of a। ये कोई पॉइंट है 3 4, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब सोचिए, सिंस पॉइंट 3 4 लाइज ऑन लाइन, नाम रख लेता हूं इसका 1, लाइन 1 पे लाई करता है, ग्राफिकल बात करूं तो। अब ये इस पे लाई करता है, हेंस 3 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट अगर किसी पे लाई करता है तो वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है तो अभी अभी जो मैंने रिजल्ट दिया था, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो हेंस इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं 3, y की जगह क्या पुट करूं 4, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, लेफ्ट में भी पुट कर दिए, y की जगह क्या पुट करेंगे 4, a इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस 7, तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, राइट के। 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3a, 5 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5/3, तो हमारी a की वैल्यू क्या रहेगी 5/3। अगर आपको कोई सॉल्यूशन गिवन तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है, मैं एक्स वाई की जगह वो वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, राइट के। अगर मुझे सॉल्यूशन चेक करना हो तो मैं पुट करके देखता हूं, अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ये हमने लास्ट में किया था, तो सिंपल है, एक ही कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी करवाया था, आपको आज फिर करवा देता हूं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज एंड subsequent distance is 5 rupees per kilometer and 5 rupees per kilometer for subsequent kilometers। इसके बाद बोलता है distance covered is x किलोमीटर, total fare is y। if अगर distance को हम ले x किलोमीटर and total fare y rupees, then
form a linear equation in two variable x and y which represents this fare. फेयर मीन्स जो आपका चार्जेस है, किराया है, जो आपका टैक्सी का चार्जेस, इसने क्या कहा, किसी भी सिटी के अंदर टैक्सी है, जब वो टैक्सी चलती है तो फर्स्ट किलोमीटर का क्या किराया लेते हैं हमारे से, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर क्या है, चार्जेस क्या है, 8 रुपीज। देन सब्सिक्वेंट जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं हमारे, जो उसके बाद जो चलेगा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने के बाद जो किलोमीटर चलेगा, उनका लगेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर। मींस मान लीजिए आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर का 5 रुपीज, टोटल क्या लेगा आपसे 13। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर चलते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज और 4 किलोमीटर का 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो 5 4 जा 20 प्लस 8 28 रुपीज लेगा आपसे। तो ये कहता है टोटल डिस्टेंस x एंड टोटल फेयर y। हम टोटल फेयर निकालते हैं। टोटल फेयर हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट किलोमीटर फेयर अलग रहेगा प्लस सब्सिक्वेंट किलोमीटर फेयर अलग रहेगा। दो अलग अलग तरह के चार्जेस है। फर्स्ट किलोमीटर का अलग चार्जेस है, बाकी जितने भी किलोमीटर चलेगा उनके अलग चार्जेस है। फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस कितने रुपए है, 8 रुपीज। सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितना है हमारा, टोटल कितने किलोमीटर डिस्टेंस किया है, x किलोमीटर किया है, 1 किलोमीटर हमने ले लिया, तो बाकी कितने किलोमीटर बचता है, चार्जेस ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर। अब x माइनस 1 का कितना चार्ज होगा, 1 किलोमीटर का 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो x माइनस 1 का कितना चार्ज होगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको सोल्व करता हूं तो 5x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 3, और टोटल फेयर हमें क्या गिवन है, y। तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रेडी होती है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर y रिप्रेजेंट टोटल फेयर एंड x रिप्रेजेंट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, टैक्सी। चलिए अब हम इसमें क्या करना है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना मैंने अभी आपको सिखाया, कोई भी 2 सॉल्यूशन निकालिए और उन पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी लाइन रेडी है, तो ग्राफ अपने आप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, choose the equation whose graph in the figure y is equal to x, x plus y is equal to 0, y is equal to 2x and 2 plus 3y is equal to 7x। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, आपको ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ आपको गिवन है, इसके 2 सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किए उसने हमारे। फर्स्ट रिप्रेजेंट किया है ओरिजिन और सेकंड रिप्रेजेंट किया है 1 माइनस 1। तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें, इस स्ट्रेट लाइन के ये 2 पॉइंट डिनोट किए उसने, -1 1 एंड 0 0। अब ये क्वेश्चन पुट करता है हमारे से कि ये 4 लाइंस आपको दी गई हैं, इनमें से ये ग्राफ किस लाइन का है। और हम सबको पता है कि कोई भी डिफरेंट 2 पॉइंट्स हो उनसे हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यूनिक लाइन, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उनसे। अगर एक पॉइंट है तो उससे इनफाइनाइट मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट से एक ही। तो इनमें से किस लाइन का ये ग्राफ है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें इसको, तो डेफिनेशन हमारी क्या है, डेफिनेशन हमारी है कि कोई भी पॉइंट किसी लाइन का सॉल्यूशन जब होता है, किसी लाइन पे लाई जब करता है, जब वो उसका सॉल्यूशन, अगर ये पॉइंट इनमें से किसी भी लाइन के सॉल्यूशन है दोनों, तो कंफर्म है ये जो लाइन है ये उसी को रिप्रेजेंट करेगी। क्या कहा मैंने, ये 2 पॉइंट हैं, ये उसी लाइन पे लाई करेंगे जिसका ये सॉल्यूशन हो। तो चेक करते हैं ये किसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट को चेक करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को क्या पुट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन हमारा क्या होता है 0 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू 0, क्या इक्वल है, यस। तो 0 0 इज सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट का। अब दूसरा चेक करते हैं -1 1, पुट x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1। x की जगह -1 पुट करते हैं, y की जगह 1, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो नो,
-1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ लाइन। तो इसका मतलब कंफर्म है ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ नहीं है। अब सेकंड में जाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पुट कर दें पहले तो, x की जगह 0 y की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 0 सॉल्यूशन है, यस है। सेकंड पुट कर दे x की जगह -1 y की जगह 1, x की जगह -1 रखिए y की जगह 1 रखिए, कैलकुलेट कीजिए, 0 इज इक्वल टू 0, ये भी है कौन -1 तो इसका मतलब कंफर्म है किस लाइन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। तो अगर आप चेक करना चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 1 -1 इसका भी सॉल्यूशन नहीं है, यहां चेक करोगे 1 -1 इसका भी सॉल्यूशन नहीं है, या तो 1 -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ग्राफ हमारे नहीं हो सकते, केवल किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ है, क्योंकि ये जो दो पॉइंट रिप्रेजेंट किए दोनों इसी के सॉल्यूशन और किसी के नहीं। गेट माय पॉइंट? तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by our body। सबसे पहले देखिए क्या है, फिजिक्स की प्रॉब्लम आपको दी गई है जनरल लाइफ से रिलेटेड, कि वर्क डन बाय बॉडी, कोई भी बॉडी है स्पेस के अंदर, उस पे जो हम वर्क डन अप्लाई करते हैं ऑन ए कांस्टेंट फोर्स, किसी कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करने के बाद जो वर्क डन होता है हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस वर्क डन is directly proportional to distance traveled by body। जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जो रेशियो रहेगा वर्क डन और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, वो वर्क डन एक कांस्टेंट, वो जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, और वो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हमारी क्या होगी, फोर्स। मींस जो वर्क डन है हमारा, उसको अगर हम रेशियो चेक करें उसका किसके साथ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो किसके इक्वल रहेगा हमारा, फोर्स के इक्वल रहेगा, और जो फोर्स है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ये कंडीशन हमें गिवन। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते आगे, क्या कहता है, एक्सप्रेस दिस फॉर्म इन द इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ड्रा द ग्राफ व्हेन टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। जो फोर्स है वो हमें क्या लेनी है, 5 यूनिट। मींस कोई भी बॉडी है कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसका जो वर्क डन आएगा किसी कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट पे, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे ऑलवेज। कौन, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, मगर अगर हम उसका रेशियो चेक करते हैं तो ऑलवेज एक कांस्टेंट फोर्स आएगा, और वो क्या है हमारी 5 यूनिट। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। फोर्स तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो दो वेरिएबल क्या है, वर्क डन एंड डिस्टेंस। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं वर्क डन को क्या मान लेते हैं, x यूनिट, एंड डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी y यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, वर्क डन और जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट रेशियो के अंदर रहेंगे, और वो कांस्टेंट रेशियो हमारा क्या है, फोर्स। फोर्स हमारी कितनी गिवन है, 5 यूनिट। तो x इज इक्वल टू 5y, मींस x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्क डन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी व्हेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन ए एप्लीकेशन फोर्स ऑफ 5 यूनिट कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये लीनियर इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करती है। अब इसने क्या कहा हमें,
अब इसने कहा हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, रीड द फ्रॉम ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस। अब हमसे पूछता है कि फाइंड वर्क डन। वर्क डन बताइए व्हेन, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी 0 यूनिट और 2 यूनिट हो, डिस्टेंस 2 यूनिट हो या 0 यूनिट्स हो। जब डिस्टेंस 2 यूनिट रहेगा, डिस्टेंस हमारा क्या है y, तो जब डिस्टेंस 2 रहेगा y इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, y की जगह 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी 10, तो वर्क डन हमारा क्या रहेगा 10 यूनिट। और जब डिस्टेंस हमारा 0 रहेगा तो y की जगह 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू भी क्या रहेगी 0, तो वर्क डन क्या रहेगा हमारा 0। तो आप इस लीनियर इक्वेशन से अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन है तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन हमें की बनता है इसका यूज करके। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।